जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी नई पुस्तक का नाम है सुनहरी धूप का पहला पाठ, पहली कविता समर्पण। आप बड़े उत्सुक होंगे कि कब हमारी नई पुस्तकें आएं और हम उसमें से पढ़ें। तो समर्पण कविता है मातृभूमि के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति। इसमें कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि के चरणों में न्यौछावर करने की बात कही है। कवि अपना सब कुछ मातृभूमि को बलिदान देना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अपना तन मन धन। इस कविता में कवि देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। मातृभूमि के लिए तन मन गान प्राण जीवन स्वप्न और आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करके भी कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देश के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहिए। कवि का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना है। तो हम सबको भी अपनी मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसमें कवि कहना चाहते हैं, मैंने अपना मन तन और यह पूरा जीवन इस धरती माता के चरणों में, अपनी मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर रखा है। और कवि चाहता है कि हे मेरे देश की धरती, हे भारत माता, मेरी इच्छा है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। अब कवि कहते हैं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत कर्ज है। इस धरती माता पर मैंने जन्म लिया है, इसकी धूल में मैं बड़ा हुआ हूँ खेल कूद कर। मैं अंकिंचन और मैं अति निर्धन हूँ, गरीब हूँ, तेरे सामने मैं बिल्कुल गरीब हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, गरीब होते हुए भी ए भारत माता, मैं आपके सामने यह प्रार्थना कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, जब आपकी सुरक्षा करते हुए मेरा मस्तक कट जाए और मैं उसको थाली में सजाकर लाऊं, भाल मतलब मस्तक, कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। उस समय हे भारत माता, मेरे उस बलिदान को, मेरे उस मस्तक को आप सहज रूप से स्वीकार कर लेना और मेरे ऊपर दया करना। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित प्राण अर्पित, मेरे जीवन के सारे गान, सारी खुशियाँ, मेरे प्राण मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूँ। रक्त का कण कण समर्पित, मेरे शरीर में रक्त की जितनी बूंदें हैं वो सब आपके लिए हैं, आपके लिए ही मेरे रगों में खून बह रहा है। चाहता हूँ देश की धरती, हे धरती माता, इतना कुछ अर्पित करने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि एक दिन यह मेरा शरीर आपके काम आए। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी। अब कवि कहते हैं, जब भारत माता पर कभी संकट आ जाए, कभी मुसीबत आ जाए, कोई विदेशी आक्रमण कर दे, तो उस समय मेरा कर्तव्य बनता है मांझ दो तलवार को। मांझ देने का मतलब तलवार की धार पैनी करना। लगाओ न देरी, अब तो तलवार की धार पैनी करने का वक्त आ गया है, अब उसमें देरी नहीं लगानी चाहिए। अब तो कमर पर कस कर ढाल बांधने का समय आ गया है, ताकि मैं युद्ध में जा सकूं और अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकूं। भाल पर मल दो, मेरे मस्तक पर अपने चरण की थोड़ी धूल लगा लूं। जिस प्रकार मस्तक पर तिलक लगाते हैं कहीं जाते हैं या किसी शुभ कार्य पर, उसी प्रकार कवि युद्ध भूमि में जाने से पहले
इस धरती माता की धूलि को, भारत माता की धूल को अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। शीश पर आशीष की छाया घनेरी और कहते हैं मेरे सिर पर आपकी दुआओं की, आपके आशीर्वाद की छाया घनी है, यानी अधिक है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। मेरा स्वप्न है, अपने जीवन में जितनी खुशियां मैंने देखी थी, जितने स्वप्न मैंने देखे थे, जो मेरे प्रश्न थे, वो सब मैं आपके ऊपर अर्पित करता हूँ। आयु का क्षण क्षण समर्पित, मेरी आयु का एक एक क्षण आपके लिए है। चाहता हूँ देश की धरती, और इतना कुछ होने के बाद भी मैं चाहता हूँ, हे मेरे देश की धरती, हे भारत माता, हे मेरी मातृभूमि, मैं अपना यह पूरा जीवन, पूरा शरीर आपके चरणों में न्योछावर कर दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, इस संसार में आने के बाद व्यक्ति जिस मोह में बंध जाता है, जिन रिश्तों बंध जाता है, उस बंधन को भी मैं आपके लिए तोड़ देता हूँ, और उस बंधन के लिए आप मुझे क्षमा करो। गांव, मैं अपने गांव को, अपने द्वार को, अपने घर को, आंगन को, सबको आपके लिए त्याग सकता हूँ, आपकी रक्षा के लिए उन सबको छोड़ सकता हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मेरे हाथ में तलवार उठाने का समय आ गया है, और उस तलवार को उठाकर मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूं, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मैं अपने हाथ में विजय की पताका, विजय के ध्वज को लेकर चलूं। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, हे भारत माता, हे मातृभूमि, मैं आपके चरणों में फूल अर्पित करता हूँ, अपने वतन को भी आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। नीड़ का तृण तृण अर्पित, घोंसले का एक एक तिनका। घोंसला किसको कहा है? अपने शरीर को, अपने शरीर रूपी घोंसले का एक एक तिनका मैं आपको समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती, एक एक तिनका समर्पित करने के बाद भी मैं चाहता हूँ, हे मेरे देश की धरती, हे भारत माता, हे मातृभूमि, मैं अपना सब कुछ आपको न्योछावर कर दूं, यानी आपकी रक्षा करते हुए यदि मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं उसमें भी संकोच न करूं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको सुनेंगे, एक एक शब्द का अर्थ आप अच्छे से सुनेंगे और इसको ग्रहण करेंगे। यदि फिर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आता, आप मेरे से पूछेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।